चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अमेरिका के नेतृत्व में हूती ठिकानों पर हवाई हमले। खबर निकलकर सामने आई है लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों के जवाब में अमेरिका के नेतृत्व में हूती के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इसके साथ ही एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान यमन में वर्षों से जारी युद्ध की ओर गया है, जबकि गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध से पश्चिम एशिया में पहले ही तनाव बढ़ा हुआ है। हूती विद्रोहियों की ओर से कहा गया है कि इन हमलों में 5 लोग मारे गए हैं और 6 अन्य घायल हो गए हैं। इस हमले से हमास और इजराइल के युद्ध को लेकर क्षेत्रीय संघर्ष भड़कने का भी खतरा है, जिसे अमेरिका के बाइडेन प्रशासन और उसके सहयोगी कई हफ्तों से शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। यूक्रेन युद्ध में रूस के लिए लड़ रहे एक नेपाली नागरिक की मौत, अब तक 11 गंवा चुके हैं जान। खबर सामने आई है यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूसी सेना की ओर से लड़ रहे एक नेपाली सैनिक की मौत हो गई है। एक अधिकारी ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। नेपाल की प्यूथन नगर पालिका के उप महापौर देवेंद्र ब्रह्म कुमार के अनुसार यहाँ के निवासी सोनू कुमार 2 सप्ताह पहले यूक्रेन युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। वह रूस की सेना में कार्यरत थे। बुधवार को मृतक सिपाही के परिजनों को सूचना दी गई। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बरेली को मिली 80वीं रैंक, आगरा मथुरा को भी पीछे छोड़ा, प्रदेश में पाया 10वां स्थान। खबर निकलकर सामने आई है स्वच्छता की रैंकिंग में बरेली शहर 57 सीढ़ियां ऊपर चढ़ा, मगर 79 शहरों से पीछे रह गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रैंकिंग में बरेली ने आगरा, मथुरा, झांसी, सहारनपुर, मुरादाबाद और शाहजहांपुर नगर निगम को पीछे छोड़ दिया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में ये सभी शहर बरेली से आगे थे। तब बरेली की रैंकिंग 137वीं थी। कूड़ा निस्तारण और शहर को खुले में शौच मुक्त करने के लिए नगर निगम ने काम किया तो रैंकिंग सुधरी। इस बार बरेली को प्रदेश में 10वां, देश में 80वां स्थान मिला है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। 22 जनवरी को कालाराम मंदिर में आरती, उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति को भेजा न्योता, कहां जाएंगी महामहिम। खबर सामने आई है एक और जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अयोध्या में रामलला के अभिषेक कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिला है, वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे ने भी कालाराम मंदिर में आरती के लिए निमंत्रण पत्र भेजा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राम मंदिर की पवित्रता पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हम नासिक के ऐतिहासिक कालाराम मंदिर में आरती कर रहे हैं। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह निमंत्रण पत्र ऐसे समय में भेजा जब उसी दिन अयोध्या में अभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अब यह देखना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या जाती हैं या कालाराम मंदिर की आरती में शामिल होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मालदीव विवाद पर अमिताभ बच्चन ने साधा निशाना, ट्वीट कर लिख दिए बात। खबर निकलकर सामने आई है बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर खास एक्टिव रहते हैं। सदी के महानायक उन फिल्मी सितारों में से एक हैं जिन्होंने सबसे पहले बीते दिनों में चल रहे मालदीव विवाद पर भारत का समर्थन किया है। आपको बता दें कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने इन घटनाक्रमों के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट कर लिखा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अमिताभ बच्चन का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर छा गया है। अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट पर लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मदीना जाने की हिम्मत कैसे हुई, स्मृति ईरानी का नाम लिए बिना सऊदी सरकार पर भड़के पाक विशेषज्ञ जैद हामिद। खबर निकलकर सामने आई है भारत की महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने बीते दिनों सऊदी अरब का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने अन्य लोगों के साथ इस्लाम के दूसरे सबसे पवित्र शहर मदीना में देश के पहले गैर मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। इस पर पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ जैद हामिद सऊदी अरब पर भड़क गए। उन्होंने स्मृति ईरानी का नाम लिए बिना सऊदी अरब पर भड़ास निकाली। उन्होंने वीडियो के माध्यम से कहा कि उन्हें बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि सऊदी अरब ने हिंदू और पंजाबी लोगों को मदीना के मस्जिद अल नबावी के पास मौजूद जगह का दौरा कराया। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मल्लिकार्जुन खड़गे बनाए गए इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष, नीतीश कुमार संयोजक पद लेने से इनकार। इंडिया अलायंस की बैठक को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं संयोजक पद का प्रस्ताव नीतीश कुमार को दिया गया था, लेकिन उन्होंने ये पद लेने से इनकार कर दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी किसी पद में दिलचस्पी नहीं है। अब ममता बनर्जी से चर्चा के बाद संयोजक पद का फैसला किया जाएगा। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। रामायण फेम अरुण गोविल को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए मिला निमंत्रण, एक्टर ने की पीएम मोदी की तारीफ। खबर निकलकर सामने आई है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी
तैयारी चल रही है। 22 जनवरी को होने वाले इस समारोह को देखने के लिए श्रद्धालु भी उत्सुक हैं। विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे, इसके लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है। रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीतने वाले अरुण गोविल को भी राम मंदिर का निमंत्रण मिला है। राम मंदिर निर्माण का न्योता मिलने के बाद अरुण गोविल ने अपनी भावनाएं व्यक्त की है। मीडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा, मुझे राम मंदिर के उद्घाटन में आमंत्रित किए जाने की खुशी हो रही है। मैं इस क्षण का गवाह बनने और भगवान राम के दर्शन करने के लिए उत्सुक हूँ। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने ठुकराया राम मंदिर का न्योता, बीजेपी ने दी तीखी प्रतिक्रिया। खबर निकलकर सामने आई है। राम मंदिर उद्घाटन को लेकर भव्य तैयारी की जा रही है। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश विदेश के दिग्गजों को न्योता भेजा गया है। इसी बीच कांग्रेस की ओर से इस न्योते को ठुकरा दिया गया है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने महोत्सव में शामिल नहीं होने की बात कही। उन्होंने इस महोत्सव को बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताया है। कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो लोग राम को मानते ही नहीं थे वो कुछ भी बहाना बना सकते हैं। ये कार्यक्रम न्यास का है। न्यास ने राम मंदिर के उद्घाटन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। उद्घाटन तो पीएम मोदी के हाथों से ही होना चाहिए था। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। भीषण ठंड की चपेट में यूपी का बड़ा इलाका, मौसम विज्ञानियों ने बताया कब मिलेगी राहत। खबर निकलकर सामने आई है। उत्तर प्रदेश का बड़ा इलाका इस समय भीषण ठंड की चपेट में है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कानपुर में लगातार दूसरे दिन रात का पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। भदोही, वाराणसी समेत पूर्वांचल में शीतलहर ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वातावरण में व्याप्त नमी व पछुआ हवाओं के कारण अगले 3-4 दिनों तक तापमान में गिरावट के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सर्वेश बरनवाल ने बताया कि निरंतर चल रही पछुआ हवाओं के कारण 3-4 दिनों तक तापमान इसी तरह बना रहेगा। मकर संक्रांति के बाद 16 या 17 जनवरी से हवाओं के रुख में बदलाव के आसार हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तराखंड जन सहभागिता से जुड़ेगा अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, शराब की दुकानें रहेंगी बंद। खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय से सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी 14 से 22 जनवरी 2024 तक प्रदेश में सांस्कृतिक उत्सव के तहत भव्य आयोजन किए जाएं। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसे देखते हुए प्रदेश में पूरी जन सहभागिता के साथ भव्य कार्यक्रम किए जाएं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 22 जनवरी को राज्य में ड्राई डे घोषित किया जाए। इस दिन राज्य में शराब की बिक्री नहीं होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि वृद्धाश्रमों, नारी निकेतन, कुष्ठाश्रम, अनाथालयों, अस्पतालों में भी सांस्कृतिक उत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। रामायण फेम अरुण गोविल को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए मिला निमंत्रण, एक्टर ने की पीएम मोदी की तारीफ। खबर निकलकर सामने आई है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी चल रही है। 22 जनवरी को होने वाले इस समारोह को देखने के लिए श्रद्धालु भी उत्सुक हैं। विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे, इसके लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है। रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीतने वाले अरुण गोविल को भी राम मंदिर का निमंत्रण मिला है। राम मंदिर निर्माण का न्योता मिलने के बाद अरुण गोविल ने अपनी भावनाएं व्यक्त की है। मीडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा, मुझे राम मंदिर के उद्घाटन में आमंत्रित किए जाने की खुशी हो रही है। मैं इस क्षण का गवाह बनने और भगवान राम के दर्शन करने के लिए उत्सुक हूँ। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने ठुकराया राम मंदिर का न्योता, बीजेपी ने दी तीखी प्रतिक्रिया। खबर निकलकर सामने आई है। राम मंदिर उद्घाटन को लेकर भव्य तैयारी की जा रही है। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश विदेश के दिग्गजों को न्योता भेजा गया है। इसी बीच कांग्रेस की ओर से इस न्योते को ठुकरा दिया गया है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने महोत्सव में शामिल नहीं होने की बात कही। उन्होंने इस महोत्सव को बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताया है। कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो लोग राम को मानते ही नहीं थे वो कुछ भी बहाना बना सकते हैं। ये कार्यक्रम न्यास का है। न्यास ने राम मंदिर के उद्घाटन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। उद्घाटन तो पीएम मोदी के हाथों से ही होना चाहिए था। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मदीना जाने की हिम्मत कैसे हुई? स्मृति ईरानी का नाम लिए बिना सऊदी सरकार पर भड़के पाक विशेषज्ञ
विशेषज्ञ जैद हामिद। खबर निकलकर सामने आई है। भारत की महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने बीते दिनों सऊदी अरब का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने अन्य लोगों के साथ इस्लाम के दूसरे सबसे पवित्र शहर मदीना में देश के पहले गैर मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। इस पर पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ जैद हामिद सऊदी अरब पर भड़क गए। उन्होंने स्मृति ईरानी का नाम लिए बिना सऊदी अरब पर भड़ास निकाली। उन्होंने वीडियो के माध्यम से कहा कि उन्हें बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि सऊदी अरब ने हिंदू और पंजाबी लोगों को मदीना के मस्जिद अल नबावी के पास मौजूद जगह का दौरा कराया।